तो एक बात को हमेशा ध्यान रखो, प्रिपरेशन करने के लिए जो है आपका सिलेबस का पूरा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको अगर ये नहीं पता, एक तरीके से मैं बताऊं सिलेबस, अब सिलेबस कहां से मिलेगा? आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आप उसका नोटिफिकेशन देखिए कि वो आपसे सिलेबस में क्या चाहता है। बहुत बच्चों को मैंने देखा है इरेलीवेंट चीजों को पढ़ते हुए। ठीक है, नोटिफिकेशन जो है, आप नोटिफिकेशन में देखो, जैसे एसएससी ने अगर नोटिफिकेशन जारी किया है तो उसके नोटिफिकेशन में बकायदा लिखा होगा कि रीजनिंग अगर पूछ रहे हैं तो कहां तक पूछ रहे हैं, मैथ्स पूछ रहे हैं तो कहां तक पूछ रहे हैं, उनका सिलेबस क्या है। ठीक है, सिलेबस देखने के बाद जो है तब आपका पूरा का पूरा आप ये तय करो कि आपको अपने सिलेबस को कैसे खत्म करना है कुल मिलाकर। ठीक है, ठीक है, कुल मिलाकर 3 चीजें होती हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सिलेबस खत्म करने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये होता है कि आप जो है किताब से पढ़िए, बुक से पढ़िए और सेल्फ स्टडी करिए। दूसरा रास्ता ये होता है जो आप यूट्यूब से कवर कर सकते हैं। और तीसरा रास्ता ये होता है कि आप कहीं पर किसी का भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप बैच चाहे किसी का ऑफलाइन ले लीजिए, ऑनलाइन ले लीजिए, किसी भी चैनल का ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर कोई किसी का प्रमोशन नहीं चल रहा है। ये 3 तरीके होते हैं आपके जो है वो तैयारी करने के। ठीक है, बहुत लोग बुक भी प्रीफर करते हैं, बहुत लोग यूट्यूब से कवर करते हैं, बहुत लोग बैच लेकर कवर करते हैं। तीनों चीजें जो है अपने अपने जगह पर सही हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा स्टेप चूज करना चाहते हैं। अगर आप बुक से तैयारी करना चाहते हैं तो आपकी बुक लिस्ट की जो है वो मैंने पूरी अपनी स्ट्रेटजी की वीडियो में बता रखी है। यूट्यूब से करना चाहते हैं तो आपको मैं पूरा यूट्यूब पर मैथ्स करा ही रहा हूं। ठीक है, अगर बैच से करना चाहते हैं तो आप किसी का भी बैच लो जिसका भी आपको पसंद आता है, लेकिन उसी टीचर का लीजिए जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिनकी बातें आपको अच्छे से समझ में आती हैं, जिनके कंसेप्ट आपको समझ में आते हैं। कोई बड़े नाम पर मत जाइएगा। कोई एक छोटा चैनल भी होगा ना, 5000 सब्सक्राइबर वाला भी चैनल होगा, लेकिन अगर उनकी बातें समझ में आ रही हैं, उनकी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं, तो आप जरूर उनसे पढ़िए, ना कि वो 5 लाख और 50 लाख वाले चैनल से। ठीक है, किताब भी आप वहीं पकड़ो जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट हो। इरेलीवेंट किताब मत पकड़ो। अगर बुक में काम करना चाहते हो तो मैं एक ही बात बोलूंगा, वही बुक लगाओ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित हैं। तो अगर आप एक फ्रेशर हैं तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर लगाइए, पिछले 5-6 सालों के क्वेश्चंस को लगाइए, 2012 से 16 को, और फिर उसके बाद तब नए सवालों पे मूव करिए। अगर पहले ही नए सवालों पे चले गए तो आपकी हालत हो जाएगी खराब, क्योंकि नए सवाल तगड़े लेवल के हैं तो वो आपसे बन नहीं पाएंगे। तो पहले पुराने सवालों को लगाओ और फिर नए सवालों पर आओ। यूट्यूब पर बहुत लोग पढ़ाते हैं, तो सेम कंसेप्ट है कि जहां पर आपको जिनका भी समझ में आता है, जो एक रेलिवेंट आपको सोर्स ऑफ मटेरियल लगता है, आप वहीं से पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेट आपकी तैयारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो टीचर आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। समझ में आया बात? सेम स्ट्रेटजी जो है आपको रखनी है इंग्लिश में, सेम स्ट्रेटजी आपको रीजनिंग में, सेम स्ट्रेटजी आपको मैथ्स में। ऐसे एक दिन में सिलेबस खत्म नहीं होगा और एक दिन में सभी जानकारी नहीं प्राप्त कर पाओगे। देखो, वीडियो अगर पसंद आए तो बिल्कुल लाइक तो करना ही करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।